हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो बुक चलता है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8। यह है फूलों से जान पहचान। फूलों से जान पहचान के बारे में हम अध्ययन करेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। ये बॉटनी का जो है संदर्भ में ये सारे बातें आप पढ़ते हैं और वनस्पति विज्ञान में आपको ये सारे जो फूल है, फल है, जो भी पेड़-पौधे हैं, उसके संदर्भ में आप पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें फूलों के बारे में क्या-क्या लिखा गया है, क्या-क्या जानकारी है। जो भी होगा हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आराम से। चलिए आराम से हम पढ़ेंगे, पहला देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि फूल के बारे में सोचते ही मन में गुलाब और गेंदा जैसे सुंदर रंग-बिरंगे और या चमेली जैसे खुशबूदार फूलों का चित्र उभर आता है। पर आपने कभी सोचा है कि सभी फूल इतने ही आकर्षक होते हैं? क्या सभी फूल जो है इतने ही आकर्षक होते हैं? शायद कई पौधों के फूलों को आप फूल मानने से इनकार कर देंगे। क्या आपके विचार में नीचे दिए जो लिखे गए हैं पौधों हैं, उनके फूल होते हैं? देखिए, गेहूँ सारे यहाँ पर जो भी लिखे गए हैं सभी के फूल होते हैं, तभी तो उसमें बीज या फल आते हैं। गेहूँ देखिए फूल होता है, तभी तो उसमें आप बीज देखते हैं। ज्वार, मक्का, धान, सागौन, महुआ, तुलसी, घास, पीपल, बरगद, इनमें सब में जो है आपको फूल दिखाई देते हैं। जिससे आपको जो है उसमें आपको बीज जहाँ देखिए आप बीज वहाँ निकलेगा फूल, वहीं जो है फूल निकलता है। और आपको इस अध्याय में फूल की संरचना का अध्ययन करेंगे और फूलों का एक एल्बम भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं फूल की संरचना में फूलों के अंग को। आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर है अखरकंद, धतूरा या बैंगन के दो-दो फूल लाइए, इनमें से कोई एक फूल लीजिए। यदि आपके पास अखरकंद या धतूर का फूल है, तो उनके भीतरी अंग जो है बाहर से नहीं दिखेंगे। उसके भीतरी अंग क्या होंगे? धतूर और अखरकंद के भीतरी अंग आपको बाहर से नहीं दिखेंगे। इसीलिए पहले आप क्या करेंगे, पहले बाहरी अंगों को ध्यान से देख लें, फिर भीतरी अंगों का हम अध्ययन करने के लिए चित्र की तरह जो है प्लेट से फूल की पंखुड़ियों को चीरेंगे और बैंगन के फूलों में यह दिक्कत नहीं आएगी। बैंगन के फूल में ये दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप जो अखरकंद जो धतूर है, उसको आप देखने में थोड़ा कठिनाई होगी और इसी के कारण हम उसको ब्लेड से चीरा लगाएँगे। देखिए अब अपने जो हैं चीरे हुए फूल या यदि बैंगन का है तो बिना चीरा बड़ा-सा एक चित्र अपनी कॉपी में बनाएँगे और जो है सभी जिसमें सभी अंग साफ-साफ उसके दिखते हों। देख सकते हैं फूल की पंखुड़ी को चीरते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए इसमें हम ध्यान से इसको देखिए, यह जो है इसमें क्या-क्या होता है, बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यदि फूल में पुंकेसर या और स्त्री केसर साफ-साफ नहीं दिख रहे हों, तो अपने फूल की जो है अंखुड़ियों और पंखुड़ियों को ध्यान से तोड़कर हटा दें। यहाँ से जब हम इसको तोड़ कर हटाएँगे, तो यहाँ पर आपको स्त्री केसर और पुंकेसर देखने को मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं, जब हम उसको चीर कर अलग करते हैं, तो आपको क्या-क्या मिलता है भीतरी भाग में। पहला बात देख सकते हैं सभी के पास पुंकेसर है। ये क्या है? ये देखिए ये जो भाग है ये क्या है? पुंकेसर। इसमें देखिए बीच में है, बीच में पुंकेसर है। यहाँ पर देखिए ये पंखुड़ी है, पत्ता जिसको बोलते हैं, ये क्या है? पंखुड़ी है, इसको दल भी कहा जाता है। दल भी कहा जाता है, पंखुड़ी भी कहा जाता है। स्त्री केसर आपको बीच में दिख रहा है। यहाँ पर हम 1 मिनट आपको हम दिखलाते हैं। ये जो बीच का वाला भाग है इस फूल में और यहाँ पर आपको इस फूल में जो बीच वाला भाग है, ये क्या? स्त्री केसर है। आपको एक यहाँ पर भी स्त्री केसर का लाइन जो है दिखता है। ये स्त्री केसर हो गया। अब जो बाहरी ये तो आंतरिक भाग हो गया, जिसमें आपको क्या मिलता है? स्त्री केसर और पुंकेसर और आपको यहाँ पर बाह्य भाग में मिलता है अंकुरी, जिसको बाह्य दल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ये हरी-हरी जो चारों पट्टी से ऐसे-ऐसे करके जो पेड़ को घेरे रहता है, हरा-हरा 3-4 आपको दिखेगा, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंकुरी।
या इसको बाह्य दल बोलते हैं। एक होता है पुष्पासन। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? पुष्पासन है। ये पुष्पासन बीच जो यहाँ से आपको भाग आगे की ओर चलता है। ये आपका पुष्पासन हो गया। आपका ये जो है स्त्रीकेसर हो गया। पुंकेसर उसके ऊपर वाले भाग को यहाँ पर पुंकेसर, ये जो भाग है ये पुंकेसर है। स्त्रीकेसर हो गया, पुंकेसर हो गया और ये दल हो गया, ये पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, जिसको दल भी बोला जाता है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा गया है इसमें। तो इसमें लिखा गया है फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे जो है पुष्पासन देख सकते हैं। इसी से सारे सारे अंग जो हैं फूल के अंग जुड़े रहते हैं, इसे पुष्पासन कहते हैं। फूलों का जो है इसे आसन भी कहा जाता है। फूलों का आसन या पुष्पासन जो है निचले भाग जो होते हैं, जो डंठल होते हैं जिससे फूलों के सभी भाग क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। आगे चलिए, आगे है कि आपने अपने फूल का पुष्पासन ढूंढकर उसे चित्र में बनाएंगे और जो है अपने फूल में पुंकेसर की तुलना चित्र में करेंगे। देखिए आपके जो हैं फूल में कितने पुंकेसर हैं और किस किसी एक पुंकेसर का चित्र बनाकर पुंकेसर के विभिन्न अंगों की जो है नाम लिखिए। ये देखिए एक पुंकेसर का चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब पुंकेसर के दो ही भाग होते हैं जिसमें से मुख्य भाग होते हैं। एक होता है परागकण, ये जो दिख रहे हैं ये परागकण है। पुंकेसर में ये परागकण होता है और ये आपका डंठल जो दिख रहा है ये क्या है? पुतंतु है। क्या है? पुतंतु, ये डंठल है और ये आपका परागकण हो गया। इसी से जो है और स्त्री केसर से दो यहाँ पर से स्त्री केसर की और इसका जब हवा के माध्यम से बहुत कुछ जो है हवा के माध्यम से सट के जब एक दूसरे के संयोग में आता है तो फूल का निर्माण यहाँ पर होता है। और चलिए आगे हम चलते हैं, फूल और फल का निर्माण इसी के कारण जो है होते हैं। अब देखिए फूल से एक पुंकेसर तोड़ लीजिए, फूल से हम फिर एक पुंकेसर तोड़ लेंगे, इसे एक कांच की पट्टी पर झाड़िएंगे। अब फूल से हम पुंकेसर तोड़े, ये पुंकेसर को तोड़े और कांच की जो है पट्टी है, एक शीशे की पट्टी पर इसको झाड़ दीजिए। उसमें आपको जो है कुछ कण झड़ते हुए दिखेंगे। ये जो इससे आपको कुछ कण जो है जो झड़ता हुआ दिखेगा। ये क्या है? ये पुंकेसर से कुछ जो आप कण झाड़ रहे हैं ये परागकण है। क्या है ये परागकण है। ये जो है कण पुंकेसर के किस भाग से झरे हैं? तो पुंकेसर के ऊपरी भाग से झरा है। ऊपर का जो भाग है ये क्या है? इन कणों को छूकर देखेंगे ये क्या है? तो ये कण है परागकण। ऊपर के जो भाग होते हैं जो ऐसे करके था वो क्या था? इसमें कुछ कण मिला, वो था परागकण। और आगे हम चलेंगे परागकणों का जो है पौधों के जीवन में महत्व क्या है? तो इसके बारे में शिक्षक से चर्चा करने के लिए कहता है। तो आपको हमने बताया कि परागकण का जो है महत्व क्या होता है। आगे चलेंगे। अब हम जो है स्त्री केसर का अध्ययन करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए फूल के जो हैं शेष सभी भाग जो अंग हैं को पुष्पासन से अलग करना ज़रूरी है। अब हम जो पुष्पासन है यहाँ पर से इसको पूरा अलग आप फूल को कर दीजिए और इसको क्या होगा? अतः एक-एक करके अंकुर जो है अंकुरी या पंखुड़ियों और पुंकेसर को ध्यान से हम तोड़-तोड़ कर पुष्पासन से अलग करेंगे। पुंकेसर, अंकुरी और जो है पंखुड़ी जो है सबको तोड़ लेंगे, उसको अलग कर देंगे। अब हम देखेंगे कि आपके जो है 5 पुष्पासन से जुड़े स्त्री केसर बचेंगे। अब सभी को हटाकर आपको पुष्पासन के पास जो है ये लाइन जो दिख रहा है, उसके पास आपको स्त्री केसर मिलता है। उसमें क्या-क्या होता है? तो एक देख सकते हैं ये पुष्पासन आपका हो गया। ये नीचे में जो आपको दिख रहा है गोल-सा ये अंडाशय है। क्या है ये? अंडाशय है। ये जो है लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन जो है ये वर्तिका है। और ऊपर का जो लाइन होता है वो वर्तिकाग्र होता है। यही वर्तिकाग्र से जो है आपका परागकण का संयोग होता है और इससे आपको ये सीधी जाता है परागकण और वर्तिकाग्र होते हुए ये जाता है कहाँ? अंडाशय में और यहीं पर जो है फूल निर्माण होता है और ऊपर की ओर आपको दिखता है। हम सारे जो हैं इसके अध्ययन करने वाले हैं। आगे चलेंगे, आगे है कि पुष्पासन और स्त्री केसर के बारे में हमने देख लिया कि ऊपर में क्या होता है? ऊपर में वर्तिकाग्र होता है, नीचे में पुष्पासन, बीच में वर्तिका होता है और यहाँ पर आपका अंडाशय है। स्त्री केसर में क्या होता है? अंडाशय होता है, पुष्पासन होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है।
और जो है जो पुंकेसर होता है उसमें क्या होता है, परागकण होता है और प्रतंतु होता है। ये ऊपर में हमने देखा पुतंतु होता है, जो कि पुंकेसर का आप उदाहरण रखेंगे, जिसमें दो ही चीज होते हैं, एक पुतंतु होता है और परागकण होता है। और स्त्री केसर में वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, और जो है आपको अंडाशय हो गया, और एक जो अंतिम जिससे वो लगा रहता है वो पुष्पासन हो गया। आगे चलेंगे। क्या आप स्त्री केसर के विभिन्न भागों को देख पा रहे हैं? हमने देखा इन भागों के नाम पता करने के लिए अपने फूल के स्त्री केसर की तुलना यहाँ पर 4 नमूनों से कर सकते हैं। देखिए, ये आपका हो गया विभिन्न तरह के फूल और विभिन्न तरह के आकार के स्त्री केसर। यहाँ पर आपको जो ये पुष्पासन दिख रहा है, पुष्पासन के बगल में आपको अंडाशय है। यहाँ पर भी आपको अंडाशय दिख रहा है। ऊपर में ये जो लाइन आपको दिखता है, ये क्या है? वर्तिका है। ये वर्तिका है। ये वर्तिका जो टेढ़ा बीच से होता हुआ जा रहा है, ऊपर में सबसे ऊपर रहता है वर्तिकाग्र, ये याद रख लीजिए। उसके बाद रहता है वर्तिका, और उसके बाद रहता है अंडाशय। अंडाशय, ये 3 जो है पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऊपर में आपसे कह सकता है कि स्त्री के सिर के निम्न भाग किस प्रकार के होते हैं, तो ऊपर में होता है आपका वर्तिकाग्र, नीचे जो उसके बाद जो है लाइनिंग छोटा सा पतला सा होता है वो होता है वर्तिका, और नीचे गोला सा जो मिलता है वो अंडाशय होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक फूल का जो है अंडाशय बिंदु-बिंदु में दिखाया गया है, और यहाँ पर वर्तिका और ऊपर में वर्तिकाग्र है। विभिन्न आकार के फूल के जो हैं अनेक प्रकार में जो हैं बटे हुए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हैं। आगे देखेंगे अपने जो हैं फूल के स्त्री के सिर के विभिन्न भाग दिखाते हुए जो है यहाँ पर नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर देखिए अंडाशय को काटने का तरीका दिखाया गया है। अंडाशय में आपको क्या क्या मिलता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। देखिए पहला पहला जो है क नंबर, आपको अंडाशय को हम आधे से पहले काटेंगे। दूसरा बात यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडाशय में हम जब काटते हैं तो आपको, जब हम इस प्रकार से आधार से काटते हैं, तब क्या आपको कैसे अंडाशय और अंडाशय में जो है क्या मिलता है, तो आपको जो गोल सा होता है उसमें आपको प्रकोष्ठ और बीजांड मिलते हैं, प्रकोष्ठ और बीजांड मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम अंडाशय को लंब काटते हैं, जब हम लंब काटते हैं, ये जो देख रहे हैं लंब हम जब काटते हैं, तो भीतरी भाग इस प्रकार से आपको दिखता है। ये आपका जो है प्रकोष्ठ हो गया, और ये आपका जो है अंडाशय हो गया। प्रकोष्ठ और अंडाशय को आप पहचानेंगे। अंडाशय और प्रकोष्ठ को, ये जो भाग दिख रहा है प्रकोष्ठ और अंडाशय है। भीतर में आप अंडाशय के क्या रहता है बताइएगा, तो बीजांड और प्रकोष्ठ रहता है। भीतरी भाग बहुत ही जो है मायने रखता है, बीजांड इसी में रहते हैं और प्रकोष्ठ भी इसी में रहते हैं। आगे चलिए, आगे लिखा गया है कि अंडाशय का काट तभी जो है सही कटेगा जब अंडाशय को उसके फूले हुए भाग जो फूले हुए जो भाग होता है अंडाशय का, उसको ठीक बीच से जो है चित्र के अनुसार आप काटेंगे, काटा जाएगा। अपने फूल के अंडाशय की काट चित्र में दिखाए गए जो है तरीके से काटेंगे, और कटे हुए हिस्सों को सूखने से बचाने के लिए जो है उन पर पानी की एक बूंद जो है तुरंत डाल देंगे, जिससे क्या होगा वो सूखेगा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि अंडाशय जो है पूरा क्या होता है, नरम होता है, और पानी की मात्रा जो है उसको मिलती रहती है। जब इस काटेंगे तो उसको हवा के संपर्क में आने से वो सूख भी सकता है, लेकिन आप इसके जो है अंडाशय जब काटेंगे तो इसमें आप पानी की बूंद कुछ डाल देंगे। आगे है कि बैंगन एवं धतूरे के अंडाशय बड़े होते हैं। बैंगन और धतूरा का जो अंडाशय होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इनकी काट के अंदर की रचना है साफ साफ आपको दिखाई देती है। जब आप बैंगन को काटते हैं तो आपको अंडाशय में यहाँ पर छोटा 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 जो है आपको बीजांड मिलता है, प्रकोष्ठ मिलते हैं। इसमें ये जो है बड़े बड़े होते हैं, और इसको आराम से आप काट भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए लेंस की सहायता से भीतरी रचना का आप अध्ययन करेंगे, और शिक्षक की मदद के से तुलना करने और अपनी काटनों को जो काटे हैं कटानों में बीजांड के और प्रकोष्ठों को ढूंढेंगे, और उसको चित्र में भी बनाएंगे। आगे कि अब तक आपने एक फूल को बारीकी से देखा, उसके भीतर अंगों का अध्ययन किया। सवाल यह है कि क्या सारे फूलों में यही अंग इसी रूप में पाए जाते हैं, या उसमें जो है विविधता पाई जाती है। इस
इसका अध्ययन जो है करने के लिए अलग-अलग तरह के फूल देखने होंगे। जब आप घर से स्कूल की ओर आएँ तो रास्ते में जहाँ भी फूल मिले उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। अपने द्वारा जो है इकट्ठा किए गए फूल से समूह बनाएँगे और समूह बनाने के लिए गुणधर्म अपनी मर्ज़ी से चुनेंगे। जैसे कि घंटी आकार के फूल, गंध वाले फूल, कांटेदार फूल, रंगीन फूल। प्रत्येक समूह में से एक फूल चुनें और उसका चित्र बनाएँ। तालिका जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो भी आप फूल का विशेषता है, प्रत्येक नाम जो है प्रत्येक समूह का नाम, समूह के सदस्य फूलों की सूची और समूह की कोई विशेषता आप बता सकते हैं तालिका में। आगे है कि अंगों के जो हैं अलग-अलग घेरे मतलब चक्र हैं। अंगों के क्या है? अलग-अलग घेरे या चक्र। देखिए पहले बैंगन, अखरकन या धतूरे का फूल लेंगे और इस फूल को ध्यान से देखेंगे। फूल के जो हैं विभिन्न अंग जो हैं अलग-अलग घेरे में हैं, यह जो है एक ही में है। जो है ये सारे के सारे होते हैं विभिन्न घेरों में होते हैं। बैंगन में देखते हैं तो एक ही घेरा में सभी रहता है। और अखरकंद धतूरा को देखते हैं तो उसमें भी आपको एक ही घेरे में चक्र में आपको मिलते हैं। देखिए यदि आपको विभिन्न अंग अलग-अलग घेरे में मिले तो बताइए कि अंकुरी से शुरू करने जो है शुरू करके अंदर की ओर जाते हुए क्रमानुसार अलग-अलग घेरों में क्या और मतलब कौन से अंग हैं। आगे है कि अपने द्वारा इकट्ठे किए गए अन्य फूलों का भी इस तरह का अध्ययन करेंगे और उनके विभिन्न अंगों का क्रम और आपस में जुड़ाव के जो है ध्यान से देखेंगे और नीचे दिए गए तालिका का अवलोकन हम इस प्रकार से करें। देखिए उसके करेंगे और उसे भरने की कोशिश करेंगे। पहला, फूलों के नाम हैं, डंठल हैं या नहीं है, अंकुरी की संख्या आपस में जुड़ी है या स्वतंत्र है, पंखुड़ी जो है संख्या आपस में जुड़ी है या स्वतंत्र है, जो है यहाँ पर पुंकेसर की संख्या पंखुड़ी से जुड़ी है या स्वतंत्र है, स्त्री केसर जो है या नहीं है। आप यहाँ पर कुछ फूल लेंगे और उसके बारे में यहाँ पर हम बताएँगे। देखिए आपको हम 1-2 फूल के बारे में बताते हैं कि फूल का जो है डंठल है या अंकुरी है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है या स्त्री केसर है या नहीं है। आप ले लीजिए गेंदा का फूल, पहला नंबर। गेंदे के फूल को लीजिए, उसमें आपको डंठल जो ऊपर से आप देखते होंगे गेंदा का, ऊपर से आपको लगता हुआ जो है यहाँ पर से आपको ये मिलता है। ये क्या है? डंठल इसमें है। अंकुरी की संख्या देखेंगे तो अंकुरी की संख्या कितनी है? आप जब बगल से देखेंगे तो ये बगल से अंकुरी की संख्या आपको गेंदा में मिलती है या नहीं मिलती है? तो अंकुरी की संख्या गेंदा में आपको ऊपर से नीचे में मिलती है। आगे देखेंगे ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आप तोड़ते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ से डंठल से आपको टूटता है और अंकुरी की जो है पंखुड़ी की संख्या देखेंगे तो 4 से 6 जो है यहाँ पर पंखुड़ी की संख्या होती हैं और आपस में जुड़े हुए हैं तो आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं। और पुंकेसर जो है इसमें है और जो है पुंकेसर आपस में आपको बीच-बीच में जो है दिखाई देता है और स्त्री केसर की संख्या इसमें है। आप गुलाब ले लीजिए और आप जो है क्या लेंगे? आप रात रानी ले लीजिए। इन सब में जो है सभी अंकुरी, पंखुड़ी और पुंकेसर इस तरीके से सभी मिलते हैं। आप क्या लेंगे? आप एक जो है यहाँ पर धान के फूल को ले लीजिए। इसमें आपको डंठल मिलते हैं लेकिन अनेक प्रकार के जो अंकुरी होता है, डंठल मिलता है, अंकुरी और पंखुड़ी ये सारे नहीं मिलते हैं। लेकिन स्त्री केसर और पुंकेसर आपको मिलते हैं। इसी प्रकार इसका भरेंगे। आगे चलेंगे, आगे लिखा गया है कि क्या सभी फूलों के विभिन्न जो है अंग अलग-अलग घेरों से हैं? तो सभी के जो हैं ल लगभग जो है किसी का एक होता है और किसी के अलग-अलग घेरे से होते हैं। यहाँ पर जो है 4 जो है 2 से 6 यहाँ पर आप फूल को अगर देखे होंगे, फूल में आपको एक डंठल बनाइए और बगल से जो आपको घिरा हुआ है यहाँ से ये 2 से 6 तक हो सकते हैं। इसकी संख्या जो है 2 से 6 तक होती है और ऊपर की ओर चला जाता है और ये सहायता करता है फूल को और ऊपर जो है फूल आपका रहता है। यहाँ पर आप फूल के चित्र को देखे होंगे तो आपको पता होगा। आगे चलिए, क्या आपको कोई ऐसा फूल मिला जिसमें घेरे का क्रम जो है अंकुरी, पंखुड़ी जो है
अंकुरी, पुंकेसर, पंखुड़ी, स्त्री केसर जो है उसमें आपको मिलता है। तो घेरे में देखते हैं ऊपर में आपको जो अंकुरी यहाँ से जो शुरू होता है, अंकुरी, पुंकेसर, स्त्री केसर मिलता है, इसमें मिले हैं। फूल में मिला जिसमें घेरों का क्रम क्या निम्नलिखित हो। इसमें जो है जैसे कि आप गुलाब ले लीजिए, गुलाब में ये सारे के सारे आपको मिलते हैं। जिन जो है फूलों में की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी है, क्या जो है उनकी अंकुरियाँ भी आपस में जुड़ी है? तो नीचे की अंकुरी होती है, ऊपर की पंखुड़ी होती है। आप जानते हैं, आप गुलाब के फूल को लेंगे तो आपको यहाँ से जो है एक दूसरे से जुड़ता हुआ आपको मिलता है। जो आप यहाँ पर से मिलाते हैं तो लाल, पीला, बहुत प्रकार के गुलाब के फूल होते हैं। यहाँ से आपको नीचे की ओर और यहाँ से आपको नीचे की ओर, ये जो भाग है, ये भाग आपको गुलाब आप बनाएँगे तो गुलाब में आपको देखने को मिलते हैं। आ आगे है कि क्या जो है ऐसा कोई फूल मिला जिसकी अंकुरियाँ रंग-बिरंगी हैं? तो हाँ, बहुत रंग-बिरंगी होती है। आप गुलाब को ये देख लीजिए, बहुत ऐसे फूल होते हैं, गुलाब हो गया, चंपा हो गया, चमेली हो गया, ये सब जो हैं बहुत ऐसे भी और फूल होते हैं जिसके अनेक-अनेक वैरायटी होते हैं और उसको जो है आप अपने घर में शोभा के लिए भी लाते हैं और यह जो है अनेक प्रकार के होते हैं, रंग-बिरंगे इसके जो हैं अंकुरी होते हैं। आगे है कि कोई ऐसा फूल मिला जिसमें पंखुड़ियाँ तो आपस में जुड़ी ना, मतलब स्वतंत्र हो, किंतु पुंकेसर और पुंकेसर जो है पंखुड़ियों से जुड़े हो। पुंकेसर जो है पंखुड़ी से जुड़ा हुआ हो और जो है क्या हो, ये आपका पंखुड़ी जो है आपस में स्वतंत्र हो। ऐसा कौन-सा फूल है? उसके बारे में बताने के लिए कहता है। देखिए, ऐसा फूल आपको मिलता है कौन? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आप जो है इसमें कैक्टस का फूल लेंगे तो उसमें देखने को आपको मिलेगा। आगे चलिए, यहाँ पर जो है कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई ऐसा फूल जिसमें अंकुरी और पंखुड़ी एक जैसी दिखती है, यदि हाँ तो उसका नाम आप बताएँगे। अंकुरी, पंखुड़ी मतलब हरा है तो हरा और पीला है तो पीला, आप ऐसा नाम बता सकते हैं। कि और है आगे कि कोई ऐसा फूल मिला जिसमें अंकुरी और पंखुड़ी की संख्या अलग-अलग है, जिसमें जी देखते बहुत ऐसे फूल हैं जो आप एक जो है गुलाब ही ले लीजिए, इसमें अंकुरी और पंखुड़ी क्या, इसमें सभी अलग-अलग होते हैं। यहाँ पर संख्या उसकी अलग होती है, नीचे की संख्या अलग, ऊपर की संख्या आपको अलग दिखाई देती है। यहाँ पर है आगे कि क्या कुछ जो हैं क्या किसी फूल में 4 से अधिक घेरे दिखाई देते हैं? यदि हाँ, तो उसके नमूने बना सकते हैं आप, जो 4 से घेरे अधिक। यहाँ पर आपको जो है घेरे अधिक यहाँ से ऊपर और यहाँ पर जो है यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर। ये 4 से घेरा अधिक हो गया, 4 या 6, 6 होते हैं, 6 लगभग मतलब 2 से 6 तक में घेरे होते हैं। यहाँ पर आपको गुलाब को देखेंगे तो गुलाब में आपको 4 मिल जाते हैं और आप सूरजमुखी को देखेंगे तो सूरजमुखी में भी आपको घेरे देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लिखा गया है कि प्रत्येक फूल के अंग जो हैं घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। किसमें? घेरे और चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अंकुरी के घेरे बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहते हैं। जो अंकुरी का घेरा होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज, और जो पंखुड़ी के घेरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। याद रखेंगे, अंकुरी के घेरे को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। जो बाहरी जो होता है, बाहरी हरा-हरा पत्ता दिखते हैं वो बाह्य दलपुंज है। और जो आपको दलपुंज है और पंखुड़ी के जो घेरे होते हैं, जो ऊपर वाले घेरे होते हैं, वो घेरे क्या होते हैं? वो दलपुंज कहलाते हैं। पुंकेसर के जो समूह चक्र को पुमंग तथा स्त्री केसर के समूह चक्र को जयांग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा कि स्त्री केसर के जो हैं समूह चक्र को क्या कहा जाता है? तो जयांग, और पुंकेसर के समूह चक्र को क्या कहते हैं? पुमंग। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। स्त्री केसर के समूह चक्र को जयांग कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और पुंकेसर के जो है समूह चक्र को पुमंग कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए, पुंकेसर जो होता है ये फूल का नर भाग है। क्या पुंकेसर जो है फूल का कौन नर भाग है? तो पुंकेसर है। और स्त्री केसर का नर भाग कौन होता है? तो ये स्त्री केसर ही जो है फूल का फूल का मादा भाग है। क्या है? स्त्री केसर क्या है? फूल का मादा भाग है और पुंकेसर क्या है? तो नर का भाग होता है।
पुंकेसर फूल के नर भाग होते हैं और स्त्री केसर जो है फूल के मादा भाग होते हैं। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से एक बार हम आपको बता दें कि पुंकेसर जो होता है वो पुमंग और स्त्री केसर जो है जायांग कहलाते हैं। और पुंकेसर जो होता है फूल का नर भाग होता है और स्त्री केसर जो है वो मादा का भाग होता है। स्त्री केसर फूल के मादा का भाग होता है। यहाँ पर कुछ जो है नामकरण है, जरूरी नामकरण है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या है। लिखा गया है कि फूल जो है यहाँ पर आप जो है आगे बढ़ने से पहले जो है फूलों के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक नामकरण सीखना जरूरी है। इस नामकरण के सीखने से फूलों के बारे में जो है बातचीत करने में आपको आसानी होगी। देखिए, पूर्ण फूल क्या है? पूर्ण फूल किसे कहते हैं? तो जिसमें जो है वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर चारों और जो है चारों ये अंग जो है उपस्थित हो। आप फूल को देखते होंगे, एक छोटा-छोटा जो निकल रहा है वो आपका स्त्रीकेसर, बीच में रहता है, सॉरी, बीच में जो एक लाइन में रहता है वो उसमें स्त्रीकेसर, उसमें वर्तिकाग्र और उसके बगल-बगल से आपको एक-एक डंठल दिखाई देता है, उसमें छोटा-सा ऊपर में दिखाई देता है, वो क्या है? पुंकेसर है। ये क्या है? इसमें आपको परागकण देखने को मिलते हैं, ये पुंकेसर हो गया। और ये ऊपर उसके बाद जो है पंखुड़ी मिलता है, अंकुरी मिलता है, ये जो है चारों के चारों जब हो जाएँगे, ये क्या हो जाएँगे? पूर्ण फूल होंगे। ये क्या होंगे? पूर्ण फूल होंगे। अपूर्ण फूल किसे कहते हैं? वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर में कोई भी अंग अनुपस्थित हो। मतलब ये 4 में एक भी अंग अनुपस्थित हो गया तो वो अपूर्ण फूल कहलाएगा। याद रखिएगा। अब देखिए, एकलिंगी फूल किसे कहते हैं? तो एकलिंगी फूल उसको कहते हैं ऐसा फूल जिसमें जो है पुंकेसर, स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो, मतलब कोई किसी में किसी का स्त्री केसर होगा या जो है पुंकेसर होगा। इसमें आपको एक ही अंग उपस्थित होगा, वह एकलिंगी फूल होगा। ये फूल जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये फूल क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि एक यहाँ पर स्त्री केसर है, यहाँ पर जो है पुंकेसर है। अगर 2 फूल है तो हवा के माध्यम से, कीट-मकोड़े के माध्यम से परागकण को जो है यहाँ पर स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर रखा जाता है। इससे जो है ये अंडाशय तक पहुँचता है परागकण का कण। यहाँ पर ऐसे करके जो है इसका जनन होता है। और यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है, जब ये अलग-अलग होंगे तब। ऐसे ऐसे जब ये सभी साथ रहते हैं तो सट जाता है, खुद ब खुद सट जाता है, या जो है या कीड़े-मकोड़ों के माध्यम से भी जो है ये एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फूल का निर्माण आपको यहाँ पर होता है। और बहुत बीज जो है बीज बनते हैं। बीज बनते हैं। आगे चलेंगे, देखिए नर फूल। नर फूल क्या है? नर फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं। मादा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होता है, पुंकेसर नहीं होता है। द्विलिंगी फूल क्या है? तो ऐसा फूल जिसमें जो है क्या होगा? जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होगा, वो द्विलिंगी फूल कहलाएगा। एकलिंगी अलिंगी फूल किसको कहते हैं? जिसमें जो है जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते हैं, उसको अलिंगी कहते हैं। ये अलिंगी फूल कहलाते हैं, जिसमें आपका ना स्त्री केसर हो, ना पुंकेसर हो। ये पुंकेसर हो, ये जो है आपको क्या कहलाते हैं? ये आपको कहलाते हैं अलिंगी। यहाँ पर आपको तालिका दी गई है, आप बताएँगे कि फूल का नाम और जो पूर्ण है और जो एकलिंगी है और जो जो है द्विलिंगी है या एकलिंगी है, आलिंगी है या जो है एकलिंगी या नर या मादा है। कुछ फूलों के नाम यहाँ पर आप बता सकते हैं जो कि एकलिंगी हैं और द्विलिंगी हैं या पूर्ण हैं अथवा अपूर्ण हैं। देखिए 1-2 जो है 4-5 नाम दिए गए हैं, 4-5 नाम आपको हम यहाँ पर जो भी है वहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए, एकलिंगी फूल का नाम याद रखेंगे आप, फूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एकलिंगी फूल। जैसे देखिए, ककड़ी हो गया, पपीता हो गया, कट्टू हो गया, फूल, ये जो कट्टू के फूल होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? एकलिंगी फूल हैं। ये अपूर्ण एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी इसमें जो है नर आपको मिलते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर में जो है केवल एक भाग आपको इसमें मिलता है। दूसरा द्विलिंगी फूल है, द्विलिंगी फूल में आपको स्त्री केसर, पुंकेसर दोनों मिलता है और इसमें आपको उदाहरण याद रखना है, टमाटर को ले लीजिए और बैंगन, गुलाब, सरसों, ये सारे जो फूल हैं ये क्या है? द्विलिंगी फूल होते हैं, ये पूर्ण फूल होते हैं। नर और मादा दोनों मिलते हैं, इसलिए ये नर और मादा याद रखना है, जो कि जिसमें मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? गुलाब हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, इसमें जो है नर और मादा दोनों मिलते हैं, ये द्विलिंगी फूल हो गए। आगे चलेंगे।
आगे है कि हो सकता है कि आप सूरजमुखी या गेंदे जैसे फूल लेकर आए हों, किंतु सूरजमुझी मुखी और गेंदे के जिस फूल को हम एक फूल कहते हैं, वह जो है एक फूल ना होकर कई फूलों का क्या है? गुच्छ होता है। गुच्छे के बीच में जो है गुच्छे के बीच और किनारे किनारे पर पाए जाने वाले फूल अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। इस तरह के जो हैं इस तरह के विशेष फूलों के बारे में आप कक्षाओं में चर्चा कर सकते हैं, जो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, फूलों का एल्बम बनाएँगे, इसमें जो है फूलों को इकट्ठा करके अखबार या पत्रिका के दोनों ओर गत्ता जो है पुष्टा रखकर दाव कीजिए और 2-3 अ 2-3 दिन तक जो है उलटते-पलटते रहिए। सूखने पर जो है इन्हें शीट पर चिपकाइए तथा धागे से सिल दीजिए। हर एक के फूल के जो नीचे हैं आप नाम लिखेंगे, बन गया आपका फूलों का आपका एल्बम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नाम आपको दिया गया है। ऊपर आपने जिस नाम को पढ़ा है, उस नाम को आपको यहाँ पर याद रखना है। इस नाम का जो है बहुत ही बार प्रयोग होता है। क्या-क्या नाम है? तो नाम आपका शुरू होता है नई शब्द से पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकोश और प्रकोष्ठ। पुंकेसर को क्या कहते हैं? तो एस्टीम कहते हैं। स्त्री केसर को पिस्टल, परागकोश को क्या बोलते हैं? तो एंथर बोलते हैं। प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं? तो चैम्बर बोलते हैं। वहीं पर देखेंगे पुष्पासन को क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। नामांकित चित्र है, तो नामांकित चित्र को क्या बोलते हैं? लेवेल्ड डायग्राम बोलते हैं। और द्विलिंगी जब हो जाएगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी होगा तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका फूल है, तो पूर्ण फूल मतलब कंप्लीट फ्लावर और अलिंगी जो है तब जो है एसेक्सुअल फ्लावर और प्रतीका है तो स्टाइल, प्रतीकाग्र स्टिग्मा, बीजांड जिसको ओव्यूल बोलते हैं और अपूर्ण फूल जो होगा वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। आर्यकाट है मतलब ट्रांस भर जो है सेक्शन कहलाएगा और वहीं पर अंडाशय जब होगा तो वो ओवरी कहलाएगा और परागकण जब होगा तो पोलन ग्रैंड कहलाएगा। ये जो है इंग्लिश के भी नाम थे और हिंदी के भी आपको नाम थे। हमने इसमें क्या सीखा? तो हमने इसमें सीखा कि फूल पौधे के जनन अंग होते हैं। फूल के मुख्य कितने भाग हैं? 4 भाग हैं और यहाँ पर पुंकेसर जो है, पुंकेसर नर जनन अंग, स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। जिन फूलों में अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर चारों अंग पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फूल जो है वो पूर्ण फूल कहलाते हैं और जिनमें ये नहीं होते हैं जिसमें जो है जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, वो द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। इस प्रकार से आप ऊपर के सारे जो शब्द थे उसमें कुछ जो शब्द आपको यहाँ पर मिला, इंग्लिश में भी मिला, हिंदी में भी मिला। यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम कर लेते हैं। देखिए फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहा जाता है। क्वेश्चन बार-बार पूछा गया, स्त्री भाग बोलेगा तो स्त्री केसर कहा जाता है। फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहा जाता है। ऐसा फूल जिसमें जो है केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं, वो क्या कहलाते हैं? तो नर फूल कहलाते हैं। अगला देखेंगे कि ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो वह द्विलिंगी फूल कहलाएँगे। और पूर्ण फूल में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कर लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही गलत आप निशान लगाएँगे। सभी द्विलिंगी फूल जो है पूर्ण फूल होते हैं? नहीं, सभी द्विलिंगी फूल जो है पूर्ण फूल नहीं होंगे, लेकिन सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी फूल होंगे, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कि फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं आपस में जुड़ी हो, तो पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी होती है? हाँ, ये आपस में पंखुड़ी जुड़ी है तो अंकुरी भी जुड़ी होती है। अंकुरी जुड़ी है तो पंखुड़ी भी जुड़ी होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि धतूरा, बैंगन, लौकी फूलों में से कौन-सा फूल पूर्ण है तथा कौन-सा फूल जो है अपूर्ण है? पता करके आप बताएँगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, धतूरा हो गया, आप बैंगन हो गया जो यहाँ पर ये सारे फूल जो हैं पूर्ण फूल होते हैं क्योंकि पुष्प में चारों तरफ से क्या चारों तरफ से चक्र उपस्थित होते हैं यानी इस फूल में जो है अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर सारे के सारे उपस्थित हैं। जबकि आप लौकी को देखते हैं तो ये अपूर्ण फूल है। क्या है? अपूर्ण फूल है। इसमें जो है चारों तरफ से ये चक्र उपस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार आप इसमें लौकी और जो बैंगन है उसमें आप बता सकते हैं। क्या आपने पीपल, बरगद और गुड़ के फूल देखे हैं? यदि नहीं देखे हैं तो इनके फूल
खोजें। अगर आप जो है इनके फूल देखे हैं तो बता सकते हैं, नहीं देखे हैं तो कहता है कि आप खोज कर बताइए कि क्या होते हैं। तो चलिए आप अपने आसपास के जगहों में ये फूल को देख सकते हैं, कैसे बरगद के फूल होते हैं, कैसे पीपल के फूल होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर था फूलों के बारे में। स्त्री केसर पढ़े, जायांग पढ़े और हमने अंडाशय, पट्टिका, बट्टिका, परागकण, इन सारे बातों को हमने यहाँ पर जाना। निषेचन के बारे में हम जो है आपको हमने बता भी दिया कि परागकण के जो पश्चात जो निषेचन की क्रिया होती है, वो बीजांड में प्रवेश करके जो है जो भी नीचे की ओर पहुँचता है, बीजांड भ्रूण कोश तक पहुँचता है, इसी से जो है नलिकाओं और अंड कोशिका में संयोजन करता है, इसी से निषेचन होता है। हमने ऐसे भी आपको बता दिया है। तो इसमें निषेचन की बात नहीं थी, लेकिन हमने आपको बताया। आगे चलते हैं, जो कि दूसरा अब हम अध्याय में इसका डिस्कशन करेंगे, जो आपका अब 9वां अध्याय होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फूल के बारे में पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार-बार क्वेश्चन आपको फूल के बारे में पूछा जाता है। इसके जो है फूल के बारे में बहुत ही गहन से अध्ययन हम जो है अगले जब अध्याय जब फूलों के बारे में होगा, इससे थोड़ा थोड़ा ये 6th क्लास है इसलिए थोड़ा बहुत कम था। लेकिन इसके और कुछ होते हैं बात, उसके बारे में हम अगले कुछ जो भी इसके अध्याय होंगे उसमें हम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।